दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना तो लाखों बच्चे चाहते हैं। इसके लिए वो सीयूटी का एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं बन पाते हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है जिससे आप लोग अपना एडमिशन है उसको सिक्योर कर पाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं। इसके लिए वो सीयूटी का एग्जाम देते हैं और फिर वो चाहते हैं कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां पे बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से हर साल लगभग 70% से ज्यादा बच्चे यहां पे रिजेक्शन का सामना करते हैं। और उसमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो बाहर हो जाते हैं, कुछ गलत सब्जेक्ट यहां पे लेके चले जाते हैं। तो क्या रीजन है, पूरी वीडियो के अंदर मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूटी के थ्रू, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे उनका भी भला हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा कि क्या रीजन है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को डेटा के साथ बताता हूं कि कितने बच्चे यहां पर अपीयर करते हैं, उसमें से कितने रिजेक्ट होते हैं, कितने वहां पर एडमिशन लेते हैं और क्या रीजन है। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं डेटा क्या कहता है, तो 2023, 24, 25 का डेटा मैंने यहां पे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो 23 के अंदर 3,04,699 था। बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से रिलीज किया गया डेटा है, तो मैं वही डेटा आप सभी को बता रहा हूं जो ऑफिशियल है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी तरफ से कुछ लिख दिया, जो पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल है, तो आप भी आज जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद में अगर मैं नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 3,04,699 है। उसमें से प्रेफरेंस सबमिट करने वाले बच्चे 2,46,685 थे और कंफर्म एडमिशन जो हुए थे 68,583 थे। अब यहां पर रिजेक्शन और नॉट एडमिटेड कैंडिडेट कितने थे, 1,78,102। अपने आप में नंबर बहुत बड़ा है। ऐसा क्या रीजन है यार जिसकी वजह से ये बच्चे इतने बाहर हो रहे हैं और सीट्स कितनी, 71,600 है। अगर मैं 24 की बात करता हूं तो 3,90,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, प्रेफरेंसेस भरी थी 2,46,000 के आसपास। इसमें से 70,422 बच्चों ने एडमिशन कंफर्म करा लिया था और 1,75,772 जो बच्चे थे वो यहां पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, या फिर मैं बोल सकता हूं कि उन्होंने इनएक्टिविटी शो करी। बहुत सारे रीजंस थे। 2025 के अंदर यह आंकड़ा बढ़ गया और हाईएस्ट था आप लोगों का, उसमें से 2,39,890 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और 71,130 बच्चे हैं जिन्होंने अपना एडमिशन कंफर्म किया। अब यहां पे किस तरीके से पूरा डेटा रहा है उसकी बात मैं यहां पे कर लेता हूं। तो ये देखिए, अगर मैं डीयू एडमिशन ट्रेंड की बात करूं किस तरीके से है, तो ये देखो मैंने ऊपर रखा है रिजेक्शन रेट और नीचे एक्सेप्टेंस रेट। देखो आपके सामने है कि रिजेक्शन कितना हुआ, 63%, डेटा वाइज भी आप सभी के सामने है। इसके बाद में 37% है जिन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी कि उनको एडमिशन यहां पे मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। 2023 के अंदर यह आंकड़ा बढ़ गया, 72.2% था और एक्सेप्टेंस रेट थी 27.8%। इसके बाद में 2024 के अंदर आंकड़ा थोड़ा सा यहां पे सैचुरेट हुआ, ऑलमोस्ट इक्वली था, 71.4% था और 28.6% थे जिनको एडमिशन यहां पे देखने को मिला था। 2025 के अंदर यह आंकड़ा फिर डाउन हुआ और 70.3% ऐसे बच्चे थे जिनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। 29.7% ऐसे बच्चे थे जिन्हें एडमिशन मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी का और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बने। ये डेटा अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है, तो मैंने यहां पे नहीं लिखा है कितना रिजेक्ट हुआ, लेकिन परसेंटेज वाइज ये ऑलमोस्ट सिमिलर आप सभी का चल रहा है। अब मैं यहां पे अगर बात करूं तो सर ये ऐसा क्या रीजंस थे जिनकी वजह से इनका एडमिशन यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हुआ, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये पीछे रह गए और या इनका स्कोर कम था। बेटा देखो, स्कोर कम होना वो तो बात है। मैं अगर ये कहूं कि 3 लाख बच्चा अगर आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है तो उसमें से आपका जो प्रेफरेंसेस भरेगा वो लगभग 230 तक आप लोगों का भरेगा, यानी कि 2,30,000 तक को कम से कम प्रेफरेंसेस भरेगा। मैं उसमें से ये मान लेता हूं कि कम से कम चलो कुछ बच्चे ऐसे होंगे 50,000 जिनका स्कोर थोड़ा कम आएगा, लेकिन 1.5 लाख बच्चा तो होगा जिसका स्कोर सही है लेकिन फिर भी एडमिशन कम हो रहा है। तो क्या रीजन है वो देखते हैं। तो यहां पे मैंने मेनली जो रिजेक्शंस के रीजन है ये कैसे पता लगा, क्योंकि बच्चे का जो आप लोगों ने देखा होगा जब रिजेक्ट किया जाता है तो वहां पे रीजन लिखा जाता है। तो पहला रीजन है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो उसके लिए लैंग्वेज और डोमेन्स रिक्वायर्ड थे वो आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया। तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, जो सब्जेक्ट आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं वही आपको लेना है। इधर उधर की वीडियोस देख के मत कर लेना, प्रॉब्लम हो जाएगी लास्ट में। तो आप लोगों को कम से कम एक लैंग्वेज
प्लस 3 डोमेन, ये तो लेने ही लेने, अगर जीएटी ले लोगे तो वेल एंड गुड है। जीएटी ये है कि और भी कोर्सेज में आपका अच्छा स्कोप बन जाएगा। तो ये, और इनमें से लैंग्वेज और डोमेन्स आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए, क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। इसके बाद में सेकंड है इनवैलिड और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड। मतलब आप लोगों को क्या होता है, कई बार आप लोग डॉक्यूमेंट्स में कुछ और ही अपलोड कर देते हैं, और वहां पे क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बना था, जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, लेकिन वो आपने कुछ ही और ही डाल दिया। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं सेंट्रल लेवल की जगह, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, बीएच हुआ, जामिया, जेएनयू हुआ, ये सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ये सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप लोगों को सेंटर का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात है। तो इसलिए गलती नहीं करनी है 0.001% भी। तो करेक्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूज, तो ये भी आपको मैंने बताया अभी। दूसरा है सब्जेक्ट मैपिंग, ये तो मान लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर इंग्लिश पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर यही पेपर आप लोगों ने सीयूटी में दिया है तो इंग्लिश के सामने इंग्लिश आएगा, फिजिक्स के सामने फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री, मैथ्स के सामने मैथ्स। तो ये है, मैथ्स के सामने मैथ्स आपका आएगा। अगर ये तुमने किया है तो आप लोगों का सही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश की जगह हिंदी ले लेते हैं। अब वहां पे मैपिंग तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तो आप लोगों के क्लास 12th में तो आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है, लेकिन यहां पे इंग्लिश ले ली, या फिर वहां पे इंग्लिश पढ़ी है यहां पे हिंदी ले ली, तो फिर दिक्कत होगी क्योंकि मैपिंग नहीं हो रही, वहीं आप लोग बाहर हो जाओगे। तो ढंग से आपको सोच समझ के लैंग्वेज और डोमेन्स वही लेने जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए हैं। इसके बाद में होता है आप लोगों का वेरिफिकेशन फेलियर। मान लीजिए कि कई बार वो जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं तो आप लोगों से कुछ वहां पे उन्होंने क्वेरी रेज करी, अगर क्वेरी का रिप्लाई नहीं दोगे तो भी एडमिशन कैंसिल होता है। तो क्वेरी का भी इंपॉर्टेंट है। सीट नॉट एक्सेप्ट, तो आप लोग अगर सीट उनकी तरफ से दी गई और सीट को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो भी आप लोग इस जो ये प्रोसेस है इससे बाहर हो जाते हैं। अब आपको अगर ये चाहते हो कि सर इसकी पूरी एडमिशन प्रोसेस एक बार हमें बता दीजिए स्टेप बाय स्टेप, कहां क्या क्या करना होता है, तो वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। लेकिन उसके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी को लिखना है कि डीयू एडमिशन प्रोसेस, जिससे मैं आप सभी के लिए सारी चीजें कर पाऊं। दूसरी चीज, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे यार, तो उनको पहले से ही पता रहे कि गलतियां नहीं दोहरानी है, गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आप सभी के सामने आएगी। राइट है? और इसके बाद में अब सबसे बड़ी बात है, देखो ये तो था वो टेक्निकल फैक्टर जो आप सभी के साथ है और जो सबके साथ होगा, जिसमें अगर एक भी गलती हुई तो काम खराब। वहीं अगर आप लोग ये चाहते हो कि सर जो स्कोर के बात करते हैं कि अच्छा स्कोर होना चाहिए और इस अच्छा स्कोर लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहते हैं कि यार पहले राउंड के अंदर ही मेरा सीट का अलोकेट हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों को पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए आप लोगों को अभी से ही जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, हमारे बैचेस के अंदर। तो आप लोग जुड़ सकते हो। अभी आपको पता है कि ऑफर्स भी आप लोगों के लिए चलते रहते हैं। तो ये जो Y485 कूपन कोड है, इसको लगा के आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर। दूसरी चीज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, @गजेंद्र सर फिजिक्स है। तो आप लोग वहां पर जुड़ के सारी चीजों के बारे में अपडेट्स वहां से ले सकते हैं। अब बैच के अंदर कैसे एनरोल करना है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को आना है यहां पे और यहां पे सर्च करना है अड्डा 24/7। पहले लिंक पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज पे जाना है। अब यहीं पे देखो यूजी एंड पीजी के ऊपर आना है। यूजी एंड पीजी के ऊपर आओगे तो साइंस के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग चाहते हो साइंस के हैं तो साइंस पे आओगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे, सीयूटी का है, आर्ट्स पे तो आर्ट्स पे। तो सीयूटी के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मान लीजिए इस पे आप लोग गए, यहां पे आप लोगों ने क्लिक किया तो देखो ये सारे के सारे लेटेस्ट बैचेज हैं। महापैक के अंदर एनरोल करना है तो महापैक में कर लेना, लेटेस्ट बैचेज में करना है तो लेटेस्ट बैचेज में। मोर ऑफर्स पे जाना है, कूपन कोड यहां पे लगाना है, क्या है Y485, इसको लगाना है। और लगाने के बाद में आप लोग यहां पे क्या कर पाएंगे बेटा जी, ज्वाइन कर लेंगे। अब याद रखिएगा, इसको ज्वाइन करने के बाद में, इस कोड को लगाने के बाद में अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप मेरे को मेल कर दीजिएगा gajendra.kumar@adda247.com adda247.com के ऊपर, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। अपना नेम, अपना बैच का नेम और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा जिससे मैं आप सभी से कांटेक्ट कर पाऊं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।